चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो पाइप और सिस्टम्स टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दिया है, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कोई भरी टंकी को एक छेद के रूप में निकास नल 10 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते हैं वो है ए नल, जो कि 10 आवर में खाली कर देता है भरी टंकी को। यदि टंकी पानी पूरी से भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू कर दिया जाए। यानी कोई नल मान लेते हैं बी है जो प्रति मिनट 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इस नल को चालू कर दिया जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। यानी अब ए और बी दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उसे खाली होने में 15 होगा, 15 आवर का समय लगता है, ठीक है ना। 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरने वाला नल चालू कर दिया जाए तो रिसाव के कारण आपको टंकी खाली होने में 15 घंटा का समय लगता है। यानी दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 15 आवर का समय लगता है, क्योंकि कुछ भरा रहा है इसीलिए ज़्यादा समय लग रहा है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 30 यूनिट, यानी टंकी की धारिता हो गई 30 यूनिट। ए उसे कितने घंटे में आपका खाली करेगा, तो -3 यूनिट पर आवर की दर से, ठीक है। और ए प्लस बी उसे -2 यूनिट पर आवर की दर से खाली करेगा। ये हो गई उनकी क्षमता। अब बी की क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए बी की क्षमता निकालने के लिए हम लोग a प्लस बी में से a को माइनस कर देंगे तो b क्या आ जाएगा। a प्लस बी कितना है, -2, साइन के साथ लिखेंगे, और -3 कितना आ जाएगा, +3 - 2 = +1 यूनिट पर आवर। इसका अर्थ हुआ कि b भराव नल है और 1 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटे में आपका 1 यूनिट भरता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो दिया है उसमें 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, जिससे हम लोग टोटल टंकी की धारिता जो यूनिट में है 30 यूनिट, वो लीटर में कैसे निकलता है। देखिए बी आपका भर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर दिया है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा आपका, 6 को 24, 240 लीटर, ठीक है। यानी 1 आवर में आपका 240 लीटर भर दे रहा है। अब 1 आवर में कितना भर रहा है, 1 यूनिट। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 1 यूनिट भरा वो 240 लीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर में आपका 240 लीटर ही भर रहा है और 1 आवर में 1 यूनिट ही भर रहा है। तो इससे 1 यूनिट = 240 लीटर हो गई। तो टंकी की धारिता कितनी है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट लीटर में कितना होगा, 30 यूनिट = 30 × 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 240। तो 30 × 240 लीटर हो गई हम लोग की टंकी की धारिता। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7200 लीटर। यानी टंकी में टोटल 7200 लीटर पानी भर जाएगा। तो टंकी में टोटल 7200 लीटर पानी आपका भर जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए ये प्रश्न दिया है, बोला एक हौज या टंकी सामान्यतः 8 घंटे में भर जाती है। सामान्यतः का मतलब क्या हुआ कि कोई भरने वाला नल चालू हो तो सीधे उसमें कोई रिसाव नल ना हो या छेद ना हो। तो मान लेते हैं जो भरने वाला नल है 8 घंटे में खाली कर दे रहा, भर दे रहा है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसको भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मान लेते हैं जो रिसाव नल है वो बी है, तो जब दोनों काम करेंगे, छेद होने के कारण दोनों काम करेंगे, तो उसे 2 घंटा ज़्यादा यानी 10 घंटा अब लग रहा है। अब क्या है, इसका जो एलसीएम हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। टंकी की धारिता हो गई 40 यूनिट, यही से +5 यूनिट पर आवर की दर से भरेगा, तो यही से +4 यूनिट आवर की दर से भरेगा, ठीक है। अब बी की हम लोग की कैपेसिटी निकालनी है, बी है निकास नल। तो बी का हम लोग क्या करेंगे, रिसाव जो छेद है ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे। ए प्लस बी कितना है, +4 -+5 कितना आ गया, -1 यूनिट पर आवर। माइनस मतलब छेद है, रिसाव है, तो इसकी वजह से ये माइनस के साथ आ रहा है, और इसकी क्षमता है हो गई 1 यूनिट पर आवर की दर से। अब बोल रहा है तो यदि हौज पूरा भरा हो, यानी टंकी पूरी भरी हो आपकी, तो उसके छेद के रिसाव के कारण उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी भरी टंकी को ये नल भी कितने घंटे में खाली कर देगा, ठीक है। तो खाली करने के लिए आपको टोटल कार्य है 40 यूनिट, 1 यूनिट पर आवर की दर से खाली कर रहा है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर आवर वर्क
लगा समय। कितना 40 यूनिट खाली करने को है, 1 यूनिट की दर से आपको खाली कर रहा है, समय कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे t = 40 आवर, यानी 40 आवर में अकेले वो छेद खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दिया है किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर देता है, किंतु पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। मान लेते हैं दिया है ए 6 घंटे में भर रहा है, बी उसे 8 घंटे में भर दे रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। टंकी की धारिता हो गई 24 यूनिट। ये इसे +4 यूनिट पर आवर की दर से भरेगा, तो ये इसे +3 यूनिट पर आवर की दर से भरेगा। ठीक है। अब बोल रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। जब दोनों एक साथ मिल के काम करेंगे, एक साथ मिलकर खोले जाएंगे, तो कितनी क्षमता से पानी भरने लगेंगे, +4 + 3 यानी +7 यूनिट पर आवर। इनकी कैपेसिटी हो गई 7 यूनिट पर आवर की, और भरने वाले हैं तो प्लस के साथ। तो बोल रहा है 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी 2 घंटे तक दोनों मिलकर साथ काम किए होंगे। तो देखते हैं 2 घंटे में उन्होंने कितना पानी भरा। 1 आवर में ये दोनों मिलकर 7 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 2 आवर में कितने करेंगे, 7 दूनी के 14 यूनिट। ठीक है। तो यानी 2 घंटे बाद जब ए पानी भर दे रहा है, उसके बाद बी काम करने लगेगा अकेले, तो उसके द्वारा भरने के लिए कितना पानी शेष बचा रहेगा, तो 24 में से 14 माइनस कर दें, कितना, 10 यूनिट। अर्थात 2 घंटे बाद आपको ए पाइप बंद कर दिया, तो बी को भरने के लिए 10 यूनिट पानी बचा। ठीक है ना। और बोल रहा है कि हौज को शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। शेष भाग आपका 10 यूनिट है, बी की क्षमता हम लोग को पता है कितनी है, 3 यूनिट पर आवर की दर से। तो शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क यानी कार्य करने योग्य जितना कार्य है, और पर आवर आपका क्षमता और लगा समय। बी द्वारा पूछ रहा है तो बी की क्षमता लगेगा, और कार्य कितना करना है, 10 यूनिट। ये कितना कर रहा है, 3 यूनिट पर आवर की दर से काम कर रहा है, और समय हम लोग को निकालना है, तो समय का मान कितना आ जाएगा, 10/3 यानी 3 सही 1/3 आवर। अभी क्या पूछ रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगा बी को, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। अगर पूछता टोटल टंकी कितने घंटे में भरी, तो पहले 2 घंटे लगा था, और ये 3 + सही 1/3 यानी 5 सही 1/3 दिन में आपका टोटल टंकी भरी। लेकिन 2 घंटे बाद जब ए बंद कर दिया जाता है, तो बी द्वारा शेष भाग को भरने में 3 सही 1/3 दिन, 3 सही 1/3 घंटे का समय लगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बोला है पानी से भरी हुई पानी के घनाकार टैंक से, घनाकार मतलब क्यूबिक, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों समान हो। ठीक है। यदि 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है, तो 1/2 टैंक पानी से भरा रहता है। ठीक है। यदि टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है, माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा। चलिए कोई एज्यूम करते हैं घनाकार टैंक का आयतन। ठीक है। ये हो गया हम लोग का घनाकार टैंक का आयतन। अब इसमें इसकी भुजा की लंबाई तो दे दी 1.2 मीटर, लेकिन हम लोग इसमें पानी कितना भरा रहेगा इसको पहले निकालते हैं। अगर ऐसे क्यूबिक हो तो कैसे लीटर में पानी निकाल सकते हैं, उसको मान निकालते हैं। देखिए पहले इसका आयतन लेंगे। ठीक है ना। तो इसका आयतन यानी इसमें पानी कितना भरेगा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका 1/2 का क्यूब आएगा। ठीक है ना। यही इसका आयतन होता है, जो घनाकार होता है या घन होता है उसका आयतन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1.728 मीटर क्यूब। ठीक है ना। 1.728 मीटर क्यूब ये हो गया इसका आयतन। लेकिन ये आयतन क्या है, मीटर क्यूब में। अभी हम लोग को पता है कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, या इसमें पानी भरा गया है तो जल के घनत्व से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। किससे गुणा करेंगे, जल का घनत्व। और जल का घनत्व कितना होता है, जो डी होता है 1000 किग्रा मीटर क्यूब माइनस। ठीक है ना। इससे हम लोग को क्या होगा, लीटर पता चल जाएगा। इसमें अगर 1000 का गुणा करेंगे तो लीटर में आयतन कितना आ जाएगा, देखिए 1.728 इंटू 10⁻³ 1000 कितना आ जाएगा 1728 लीटर। यानी अब हम लोग को निकला कि जो घनाकार टैंक बोल रहा है जिसके भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है,
इसका आयतन देखिए, यहाँ पे ये याद करना होगा कि जल का घनत्व तो कितना होता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, आपका ज्योमेट्री में भी पूछता है, तो ये याद रहे कैसे हम लोग मीटर को लीटर में, मीटर क्यूब को लीटर में निकालते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से निकालते हैं, तो ये आना चाहिए। तो ये देखिए आपका हो गया लीटर, उस टंकी में इतने लीटर पानी है। अब हम लोग को पता चल गया। अब बोल रहा है कि पानी से भरी पूरे पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, यानी जो पहले वॉल्यूम था इतना, उसका 1/3 भाग बच जाता है। देखिए इतना हम लोग का लीटर पानी था, इसमें से माइनस किया 64 बाल्टी, ठीक है, बाल्टी, तो बचा कितना, 1728 जो लीटर है उसका 3 भाग बच गया। इसमें से इतना घटा दिए तो इसके बराबर बच गया, ठीक है ना। अब 64 बाल्टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 गुणे 1 बाल्टी, ठीक है ना। बोला है बाल्टियों की माप समान है, यानी बाल्टी में पानी की मात्रा आपकी समान आएगी। तो 64 गुणे 1 बाल्टी के माप से हम लोग यहाँ पे 1 बाल्टी के माप लीटर में निकाल सकते हैं, जो हम लोग को पूछा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम भागा दे देंगे कितना आएगा, 1152, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 576, ठीक है ना, 576 लीटर। इसको भागा दे देंगे और सॉल्यूशन में देखिए इस तरह से है, 1728 लीटर माइनस 64 बाल्टी इक्वल टू इसका 1/3 बचा, जो कितना आ रहा है 576 लीटर। यहाँ से 64 बाल्टी का मान हम लोग निकालेंगे, 64 गुणे 1 बाल्टी, तो इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर कर देंगे, 75 कर देंगे, कितना आएगा, वहाँ से सॉल्व होके 1152 लीटर, ठीक है। अब इसको 64 से भागा दे देंगे तो 1 बाल्टी का मान कितना आ जाएगा, बटा के 64, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 18 लीटर। अब क्या हो गया, 18 लीटर क्या दिखा रहा है, 1 बाल्टी की माप। ऐसे 64 बाल्टी निकाली गई हैं, जिससे जो 1.2 मीटर का क्यूबिक है, क्यूबिक आपका टैंक है, जिसमें आपका 1728 लीटर आपका पानी आता है, उसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लेने पे आपका 1/3 भाग यानी 576 लीटर पानी बच रहा है। ये प्रश्न में था, तो प्रश्न में ऐसा ही था, बोल दिया था आपका टंकी का वॉल्यूम किसी मीटर क्यूब में, उसको लीटर क्यूब में निकाले, उसमें से 64 बाल्टी पानी माइनस कर दिए तो बराबर हो गया 1/3 टैंक, यानी जो टैंक का वॉल्यूम लीटर में है उसके 1/3 के बराबर हो गया। तो उसी को समीकरण बना के लिखे, वहाँ से 1 बाल्टी का पानी का मान निकाल लिए। तो ये हम लोग का आया ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो प्रश्न में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं लग रहा है, जो प्रश्न का लैंग्वेज है उससे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। और एग्ज़ाम में आपका कोई ट्रिक काम भी नहीं करता, बेसिकली सारे ट्रिक आपके स्किप हो जाते हैं। तो जितना बेटर रहे आप रियल सॉल्यूशन को देखते रहें, उस पर प्रैक्टिस करते रहें, तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा, इससे आपको नंबर में इंक्रीज होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिया है पहला नल किसी हौज को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी हौज को 20 घंटे में भरता है। चलिए लिख लेते हैं, ए कोई नल है जिसे 14 आवर में भरता है और बी उसे 20 आवर में भरता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 140 यूनिट। टंकी की धारिता हम लोग को मिल गई 140 यूनिट। अब बोल रहा है इसका पर डे काम निकालता है, तो कितना आ जाएगा, प्लस 10 यूनिट पर आवर की दर से आएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 7 यूनिट पर आवर की दर से, ठीक। अब बोल रहा है दोनों मिलकर एक साथ खोले जाते हैं, तो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितनी दर से काम करेंगे, 10 + 17 यानी 10 + 7 17 यूनिट पर आवर की दर से भरेंगे। अब बोल रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, परंतु दूसरा नल हौज भरने के ठीक, दूसरा नल यानी बी को हौज के भरने के ठीक 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाए, तो हौज कितने घंटे में भर जाए। देखिए मान लेते हैं टी घंटे में आपका हौज ये भर जा गया, यहाँ से शुरू किया a + b, ठीक है ना, और यहाँ टी घंटे तक आप में हौज भर गया, जो हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब टी 1 घंटा जब लास्ट बीतेगा, उसके 1 घंटे पहले आपको बी को माइनस कर दिया, ठीक है ना, बी को माइनस कर दिया, हटा दिया, ए उसके बाद लास्ट के 1 घंटे अकेले काम करेगा। प्रश्न में भी बोल तो रहा है कि आपका जो नल बी है वो जो कार्य है उसके समाप्त होने के 1 घंटे पहले बंद कर दिया जा रहा है, यानी लास्ट के 1 घंटे ए अकेले काम किया होगा, और ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट भर रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान दीजिए। तो लास्ट के 1 घंटे में ए ने 10 यूनिट काम भरा, तब जाके टी आवर हो गया, और टी आवर में 140 मिनट का समाप्त हो गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। इसका अर्थ क्या हुआ,
कि उससे पहले तक जब ए और बी मिल के काम कर रहे थे तो ये कितना समय बीता होगा, t-1 आवर। अगर 1 आवर लास्ट के पहले हम लोग देख लें तो उससे पहले t-1 आवर बीता होगा। इस t-1 आवर में a प्लस बी ने मिलकर शेष काम कर चुका होगा। शेष काम क्या होगा, लास्ट के 1 आवर में आपका 10 यूनिट काम समाप्त हुआ, यानी शेष काम आपका 140 माइनस 10 यानी 130 यूनिट काम आपका ए प्लस बी ने t-1 आवर में समाप्त कर दिया होगा। यही अर्थ आ रहा है, तभी तो जाके लास्ट अगले 1 घंटे में यानी लास्ट 1 घंटे में बी स्केप कर गया, हटा दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो लास्ट के 1 घंटे में आपका 10 यूनिट काम बचा और ए ने 10 यूनिट काम 1 घंटे में कार्य समाप्त किया, तभी जाके t-1 प्लस 1 घंटा यानी t घंटे में कार्य समाप्त हो गया। तो हम लोग को निकालना होगा t-1 आवर में ए प्लस बी ने 130 यूनिट कार्य किया। फॉर्मूला वही लगाएंगे, टोटल वर्क इक्वल टू पर आवर वर्क इनटू लगा समय। टोटल वर्क कितना किया जा रहा है, 130 यूनिट। पर आवर वर्क या पर डे वर्क की क्षमता क्या है, 70 यूनिट पर डे के हिसाब से प्लस बी मिलकर काम करेंगे 17। समय कितना ले रहे हैं, t-1। यहाँ से हम लोग t का मान निकालेंगे और t क्या है हम लोग का कुल लगा समय। चलिए यहाँ से देखते हैं ये कितना आ जाएगा, t-1 इक्वल टू 130/17। ठीक है, टी को उधर भेज देंगे, एक को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 130/17 प्लस 1। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 130 प्लस 17/17 कितना आ जाएगा 147/17। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, देखिए 17 वाट है 136 यानी 8 हाली में जा रहा है और शेष कितना बचा 136 और 47, 7×4 11 और नीचे भागा कितना हुआ 7। ये आ गया आपका टी का मान। ठीक है, टी का मान आ गया। इसका अर्थ पूछा क्या है कि हौज कितने घंटे में भर जाएगा, यानी हौज को पूरी तरीके से भरने में आपका टी समय हम लोगों ने मान लिया था और टी का मान कितना आ रहा है 8 सही 1/17 आवर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे भी क्या था, जो प्रश्न बोला था उसके अकॉर्डिंग ही बस सिचुएशन बनाया गया था, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा था, कोई आपका अलग से मेथड नहीं लगा था, जो है सो सामने है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन ईजिली तरीके से करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए थैंक यू। अगले पार्ट में भी हम लोग ट्राई करेंगे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।